अर्धर्चा पुंसी है। आपको ये एक बात समझनी चाहिए कि ये जो बहुवचन प्रयोग कर देते हैं ना, एक शब्द से ही बहुवचन डाल देते हैं। ये दो तरीके हैं गण निर्देश के। एक तो आदि शब्द का प्रयोग करके, जैसे सर्वादीनी, त्यदादीनी, आदि शब्द का प्रयोग करते हैं सब जगह। दूसरा, गण निर्देश करने के लिए एक ही शब्द से बहुवचन पढ़ देते हैं, जैसे सप्तमी शौंडई, शौंड शब्द का ही बहुवचन निर्देश कर दिया, उसका अर्थ ये समझा जाता है शौंडादि भी। ऐसे ही यहाँ पर अर्धर्चादया, अर्धर्चादया के अर्थ में अर्धर्चा ऐसा पढ़ दिया है। ये बहुत सारे शब्द हैं जो भी इसमें पढ़ दिए हैं, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में होते हैं। शरीर वो तो प्रवृत्ति निमित्त तो अलग अलग है ही, शरीर का अलग है, देह का अलग है। पर यहाँ तो इतना ही मतलब है कि शरीर भी दो लिंगों में प्रयोग होता है, देह भी दो लिंगों में प्रयोग होता है। देह देहम, शरीर शरीरम, धर्म धर्मम। कभी कभी एक विशेष अर्थ में भी प्रयोग हो रहे हैं, जैसे धर्म शब्द जो है वो अपूर्व अर्थ में पुल्लिंग है, अदृष्ट अर्थ में जो हमारी आत्मा में संस्कार पैदा होता है उसको धर्म कहते हैं, और उन संस्कारों को जिस साधन से पैदा किया जाता है उनको भी धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ अपूर्व भी होता है, जैसे धर्म अधर्म का फल सुख दुख होता है, ये धर्मेण सुखम लभते। तो ये जो धर्म पुण्य के लिए आता है ना, वो एक अर्थ है, और पुण्य करने का जो साधन है, जिस तरीके से हम धर्म को प्राप्त करते हैं, तो साधन अर्थ में नपुंसक लिंग है। धर्म शब्द का प्रयोग धर्म का साधन के लिए भी प्रयोग होता है, और धर्म जो साधन से साध्यभूत वस्तु है उसको भी प्रयोग होता है। धर्म जो है जीवन के समस्त व्यवहारों का साध्य है ना धर्म, उसके लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग होता है। और जिस तरीके से हम धर्म को प्राप्त करते हैं उन साधनों को भी धर्म कहते हैं। जैसे दान एक साधन है, सत्य बोलना एक साधन है धर्म का, संयम सदाचार धृति क्षमा दमोस्त्यम सारे साधन ही तो हैं। शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के साधन हैं। धर्म का जो अपूर्व अर्थ है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। हो रहा है किसी को स्पष्ट? नहीं हो रहा है। हम जो भी कुछ अच्छा बुरा करते हैं तो हमारी आत्मा में एक धर्म पैदा होता है। चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, चालाकी करेंगे तो अधर्म उत्पन्न होगा, और सरल जीवन जिएंगे, सहज स्वाभाविक जीवन जिएंगे, ज़्यादा मतलब इस तरह का हेरा फेरी छल कपट नहीं करेंगे, तो हमारी आत्मा में एक धर्म नाम की चीज़ पैदा होगी। अपूर्व का मतलब है कि जब पहले नहीं था अब फिर पैदा हो गया। पहले गलती की तो अरे पहले नहीं था ना, वो चीज़ जो हमारे आत्मा में आई है वो पहले कहाँ थी? उस कर्म से ही तो आई है। कर्म करने से पहले नहीं थी, कर्म करने के बाद आती है, इसलिए उसको अपूर्व कहते हैं। हैं? उसको बताने के लिए धर्म शब्द का प्रयोग होगा तब पुल्लिंग, और धर्म साधन के लिए प्रयोग होगा। सत्य दया आदि जो साधन हैं उनके लिए जब धर्म शब्द का प्रयोग होगा तो नपुंसक लिंग होगा। यज्ञेन यज्ञम यजंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, धर्माणि प्रयोग कर रखा है। धर्म वे हैं जिनके द्वारा भगवान का पूजन करते हैं, सत्य के द्वारा, दया के द्वारा, प्रेम के द्वारा,
सरलता के द्वारा, सहजता के द्वारा, ये धर्म हैं जिनके द्वारा हम भगवान का पूजन करते हैं। संस्कार रूपः यह धर्मो अस्ति, वो जो है अपूर्व होता है। अपूर्व उसको इसलिए कहते हैं कि वो पहले नहीं था, अभी कर्म करने के बाद पैदा होता है। ये संस्कार तो पहले से पड़ेंगे। संस्कार पहले से थोड़ी पड़े होते हैं, संस्कार तो कर्म से पड़ते हैं। जैसे आपके अंदर सच बोलने के संस्कार हैं, वो कैसे पड़े? सच बोलने से पड़े हैं ना, पहले से ही हैं सच बोलने के संस्कार। बिना सच बोले ही, बिना सच बोले किसी को सच बोलने के संस्कार पड़ जाते हैं क्या आत्मा में? ये अनेक अनेक दुनिया भर के जो लोग हैं, आदमी हैं, इन सब के विचित्र विचित्र जो आचरण हैं, वो क्यों है विचित्रता? अलग अलग वो उनके व्यवहार आचरण अलग अलग रहे हैं पहले, अब भी अलग अलग हैं, इसलिए उनमें विचित्रता है। मैं इस दृष्टि से बोल रहा हूँ, जैसे दयानंद सरस्वती उस जन्म में थे, अगले जन्म में फिर सच बोलते हैं, उस जन्म का संस्कार आज है उसके। वो कर्म से ही तो हुआ वो संस्कार, जिस संस्कार की आप बात कर रहे हो कि, और अब भी निरंतर जब कर्म करते जा रहे हैं और ज़्यादा वो पक्का होता जा रहा है, और कर्म करते जा रहे हैं और पक्का होता जा रहा है। तो बताओ अब अपूर्व क्या है? उसको अदृष्ट भी कहते हैं। अदृष्ट इसलिए कहते हैं वो दिखाई नहीं देता, साधन रूप धर्म है। पहले से नहीं, साधन के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, साधन को भी धर्म के लिए प्रयोग होता है और साध्य को भी। साधन से जो साध्य प्राप्त करते हैं ना, साधन से जो साध्य प्राप्त करते हैं, जीवन में सहजता किसके द्वारा आती है? उस तरह के अभ्यासों से। धर्म पैदा होता है। तो धर्म जिसका हम आचरण कर रहे हैं वो साधन बन जाता है, जिसको हम पाना चाहते हैं उसके लिए। साधन से साध्य मिलता है ना। पूर्व नहीं है, पूर्व का मतलब तो पहले से ही है, धर्म पूर्व थोड़ी होता है। कुछ क्या है, वो जो भी है वो कर्म से आया है ना, इसलिए उसको अपूर्व कहते हैं। पहले नहीं था, कर्म से आया है। किसी भी चीज़ के संस्कार, धर्म भी और अधर्म भी, दोनों को ही तो अपूर्व कहते हैं। केवल धर्म को ही पूर्व नहीं कहते, अधर्म भी अपूर्व है। हाँ हाँ, बनते जाते हैं। न्याय वैशेषिक में अपूर्व शब्द से इसी को तो कहते हैं। व्याकरण में अपूर्व विधि नहीं आती है। अपूर्व का मतलब क्या है? जिसका पहले किसी सूत्र से विधान नहीं है, अभी विधान कर रहे हैं, उसको अपूर्व विधि कहते हैं। सूत्रों में पुस्तकम नपुंसक भी है, पुस्तक है पुल्लिंग भी है। लिंग तो लोकाधीन है। जितने भी शब्द हैं ये सभी शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में होते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो कुछ आचार्य नहीं मानते, कुछ मानते हैं। नीचे देखो टिप्पणी में दे रखा है, विशाल, बुस्त, पुस्तक, पल्लव, निगड़, खल, स्थूल, सार, नाल, प्रवर आदि। इदमोन्वादेश असनुदात्तस् तृतीयादो। आदेश और अन्वादेश दो चीज़ें होती हैं। आदेश होता है कथन, अन्वादेश होता है अनुकथन। कहे के बाद कहना अनुकथन होता है, अन्वादेश होता है। इदमोन्वादेश अश अनुदात्तस्त। इदम शब्द को अन्वादेश विषय में अश आदेश हो जाता है, अनुदात्त हो जाता है, तृतीयादि विभक्ति परे हो। किसी ने कहा अभ्याम छात्राभ्याम रात्रिरधीता। रात्रि कर्मवाच्य का प्रयोग हो रहा है। अब अभ्याम छात्रीभ्याम रात्रि अधीता, रात भर पढ़ा। अथवा अभ्याम
अहरप्यधीतम, ये जो अथो बोलते हैं ना अन्वादेश को बताने के लिए ही होता है ये अथो अव्यय। अथो आभ्याम अथो आभ्याम अहरप्यधीतम। ये वाक्य बोला मैंने। अहन शब्द के न को र हो गया है, किस सूत्र से हुआ? रोसुपी। अशुभ परे हो तो र हो जाता है, अहरप्यधीतम। रू और रे में क्या अंतर जानते हो? यहाँ रू हो जाता तो क्या बात थी? यदि ये रू हो जाता तो क्या बात थी? अतोर और अप्लुताद अप्लुते से ऊ हो जाता, अभी रह ही रहेगा, अहरप्यधीतम। इससे पहले वाक्य होता है आभ्याम छात्राभ्याम। आभ्याम छात्राभ्याम रात्रिरधीता। अथो आभ्याम अहरप्यधीतम। ये तो कथन है और ये अनुकथन है। अन्वादेश में इदम को अश हो जाता है और वो अनुदात्त होता है। स्वर का अंतर है, ये वाला आभ्याम और ये वाले आभ्याम में अंतर है। इस आभ्याम का स्वर होता है ये, और इस आभ्याम का स्वर होता है अनुदात्त। इदमोन्वादेशे अस अनुदात्तो, इदम शब्द है और इसको अश होता है। अनेकाल सिद्ध सर्वस्व से ये अश जो है इसी सूत्र से इदम को अनुवादेश में अश हो गया ना। तृतीयादि विभक्ति परे हो, भ्याम परे है, अनुदात्तो सुप्पितो से ये अनुदात्त है और ये अश भी अनुदात्त है, और ए को सुपीचे से दीर्घ हो गया, ए को दीर्घ हो गया, तो इस तरह से इसको स्वर लगेगा। ठीक है। आभ्याम छात्राभ्याम ये कथन है, इन छात्रों के द्वारा रात भर पढ़ा गया। अथो आभ्याम फिर कहते हैं अरे इनके द्वारा दिन में भी पढ़ा गया। अरे रात में ही नहीं, दिन में भी पढ़ा गया। इन्हीं के बारे में दोबारा कथन हो रहा है ना, उन्हीं के बारे में, उन्हीं के बारे में दोबारा बात बताई जा रही है। कथन के बाद अनुकथन किया जा रहा है, हैं? किसी के बारे में एक बात कह करके दोबारा उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है ना, ये अनुकथन, अनुवादेश है। अनुवादेश अनुकथन एक ही बात है। अनुकथन जैसे पानी ले आओ पानी, ऐसे क्या? पानी ले आओ पानी ना, किसी इसको पानी पिलाओ, अरे इसको दूध भी पिलाओ, ये अनुकथन हो गया। इसको दूध पिलाओ, अरे इसको पानी भी पिला दो, इसको भोजन भी करा दो। एक बात कहकर जैसे कह देते हैं ना, भाषा में हम बोलते नहीं है, शीघ्रता में, त्वरा में होता है वो। परीप्सायाम क्या है? परीप्सा जब बताते हैं ना तब दुर्वचन कर देते हैं। विशेषण के स्थान में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं अनुकथन, और इस सूत्र से करेंगे। नहीं, आभ्याम छात्राभ्याम, इन छात्रों के द्वारा रात्रि भर अध्ययन किया गया। आभ्याम तो विशेषण है, छात्राभ्याम की विशेषता बतला रहा है। इन छात्रों के द्वारा, आभ्याम इन छात्रों के द्वारा, अथो आभ्याम अहरप्यधीतम, तो स्वर का अंतर हो गया। पहले वाला आ जो है वो उदात्त था और ये जो आ है अनुदात्त है। पहली बार किसी को कुछ बताया जाए, प्रथमतः प्रतिपादनम कथनम और बाद में प्रतिपादन अनुकथनम। इदमो अनुवादेश विषय से अश आदेशो भवति, अनुदात्त तृतीयादो विभक्तो परता, तृतीयादि विभक्ति के
परे रहते। आभ्याम छात्राभ्याम रात्रिरधीता हो गया। अथवा अभ्याम अहरप्यधीतम। ये सूत्र कह रहा है कि इदम को अश होता है, वो अनुदात्त होता है। ये जो सूत्र पढ़ रहे हो ये कह रहा है। और अथो स्वर का अंतर है ना। अह इस नपुंसकलिंग है इसलिए अधितम हुआ, रात्रि स्त्रीलिंग था इसलिए अधिता हुआ। अस्मयी छात्राय कंबलम देही, इस छात्र को कंबल दे दो। अथो अस्मयी, अरे इसको शाटकम अपि देही। अथो अस्मयी, इस छात्र को कंबल दे दो। अरे इसको ऐसे बोलते हैं ना। शाटक भी दे दो, साड़ी नहीं धोती भी दे दो। स्त्रीलिंग में शाटिका साड़ी के लिए आता है, और मनुष्य जिसको पहनते हैं उसका नाम धोती, माताएं जिसको पहनती हैं उसको साड़ी कह देते हैं। अस्य छात्र शोभनम शीलम, इस छात्र का स्वभाव बहुत अच्छा है। अथोस्य प्रभुतम स्वम, अरे स्वभाव ही नहीं, इसके पास धन भी खूब है। अथोस्य प्रभुतम स्वम। अशादेश वचनम साकच का अर्थम, अशादेश जो है वो अकच सहित के लिए है। इमकाभ्याम छात्राभ्याम रात्रिरधीता अथवाभ्याम अहरप्यधीतम, इमकाभ्याम को भी आभ्याम ही बन गया। अकच कर दिया। देखो इदम शब्द है, अकच प्रत्यय किया यहाँ। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे, टी भाग से पहले अकच हो गया, तो इद अकच और मैं, और ये इस तरह से अकच का अक बचा, इसको मिला दीजिए। द में अ मिला दीजिए इद, और ये मैं इस क में मिला दीजिए भ्याम। इदमो माँ दश्च, दश्च द के स्थान में, इदम शब्द के द के स्थान में मैं हो जाता है, मैं। तो इस द के स्थान में मैं हो गया, तो इम क त्यदादि नामा से इस मैं को अ हो गया। अतो गुणे पर रूप क, सुपीछे से दीर्घ। जो अज्ञात कोई दो बालक थे ना, अकच प्रत्यय अज्ञाते कुत्सिते संज्ञाम कन इत्यादि अर्थों में होते हैं। संज्ञा में कन होता है, लेकिन यहाँ तो अकच हो रहा है ना। अज्ञाते कुत्सिते इन अर्थों में होते हैं। अनुकंपायाम, अरे बेचारे इन छात्रों ने रात भर पढ़ा, यहाँ अनुकंपा है, अरे बेचारे इनने रात भर पढ़ा। इमकाभ्याम छात्राभ्याम रात्रिरधीता अथवा अभ्याम अहरप्यधीतम, है ना। अब ये अश हो गया, इसके स्थान में, पूरे के स्थान में तृतीयादि विभक्ति में ये जो इम का शब्द था ना, इसको अश आदेश हो गया, और अनेकाल से सर्वस्य संपूर्ण को होता है, और अ को दीर्घ होकर के आभ्याम बन गया। इम का अभ्याम अकच आदेश जो किया ना, उससे रूप भिन्न पड़ रहा है ना। इम का अभ्याम आभ्याम
इमकाभ्याम तो आदेश है। एकस्मिन् वाक्ये इमकाभ्याम् अपरस्मिन् आभ्याम्। पहले वाक्य में इमकाभ्याम बना, आभ्याम अहरप्यधीतम। एक बात कहते हैं आगे, यहाँ पश्चात उच्चारण मात्र अनुवादेश नहीं है। आप लोगों के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि अनुवादेश क्या है। क्या पश्चात उच्चारण मात्र को अनुवादेश नहीं कहते? पश्चात उच्चारण मात्र को अनुवादेश नहीं कहते। किंतरी तो किसको कहते हैं? एकस्यैव विधेयस्य पूर्वम शब्देन प्रतिपाद्य द्वितीयम प्रतिपादनम अनुवादेशः। कहते हैं एक ही कोई अविधेय हो, हमारा प्रतिपाद्य हो, एक ही को कुछ हमने बात कही हो, और फिर शब्द से एकस्यैव विधेय पूर्वम शब्देन प्रतिपादित, इससे पहले शब्द के द्वारा प्रतिपादित है, द्वितीयम प्रतिपादनम, फिर उसके लिए दूसरा जो प्रतिपादन है वो अनुवादेश है, तेनी न भवति। इसलिए यहाँ नहीं होगा देवदत्तम भोजय इमं च यज्ञ दत्तम। अब पश्चात उच्चारण कर रहे हैं, पर हमने एक के बारे में दूसरी बात नहीं कही। हमने कहा देवदत्त को भोजन करा दो, भोजय का अर्थ है भोजन करा दो, इमं च यज्ञ दत्तम, और इस यज्ञदत्त को भी करा दो। ये अनुवादेश नहीं है ये। हाँ, यज्ञदत्त के बारे में कुछ बोले नहीं थे पहले। यदि हम यूँ कहें यज्ञदत्त को पानी पिला दो, इमं च भोजय, द्वितीयं प्रतिपादनं थी, द्वितीयं कथनम्। जी, तो ऐसा कहा कि मात्र द्वारा कथन कहने से ही अनुवादेश नहीं होता, द्वारा कथन कहने से भी अनुवादेश हो जाता है। इससे ऐसे कहा है ना कि मात्र अनुवादेश कहने से। यहाँ पर ऐसे संभावना थी इस अर्थ की कि अनुवादेश का मतलब एक बात कहकर दूसरी बात कोई भी कहें, तो ऐसी संभावना थी। उस संभावना को हटाया कि इतना मात्र से अनुवादेश नहीं बनता है। अनुवादेश के लिए एक किसी के बारे में एक बात कहेंगे, उसी के बारे में दूसरी बात कहेंगे, तब अनुवादेश बनेगा, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है। वहीं पर इसका प्रसिद्ध अर्थ की प्रसिद्धि है। तृतीयादि विभक्ति, वो द्वितीय टोस्वेन सूत्र है ना, वो भी तो आ रहा है आगे। द्वितीय विभक्ति के पर रहते भी तो आदेश होते हैं अनुवादेश विषय में। आगे सूत्र आ रहा है, ये 3 सूत्र हैं आगे पीछे, अनुवादेश प्रकरण के 3 सूत्र। हाँ जी, नहीं, इदम और एतद दोनों के लिए। तृतीयादि सप्तमी तक लेंगे। आगे 2 सूत्र और पढ़ लोगे ना तो और स्पष्ट हो जाएगा। एतदस त्रतसो त्रतसो चानुदात्तौ, ये कहता है एतद, एतद शब्द अनुवादेश विषय वाला हो तो अश हो जाता है। कहाँ पर? त्रतशो हो, सप्तमी का द्विवचन है, त्रय और तस के परे रहते। और दूसरी बात कही त्रतसो च अनुदात्तो, त्रतस अनुदात हो जाते हैं। यदि अर्थ अनुदात एकस्मिन् सूत्रे न स्यात् तो इदं शब्दस्य अन्वाख्यानं कृत्वा आभ्याम् आभ्यां तो भविष्यति। स्वर में अंतर हो जाएगा, स्वर में अंतर हो जाएगा। तो देखिए, एतदो अनुवादेश विशेष आदेशो भवति, इधर देखिए लौकिक भाषा में भी चलते हैं ना, सब जगह चलते हैं। एतदो अनुवादेश विषय से अशादेशो भवति अनुदात्ता, त्रतशो परता, त्रतस भी अनुदात होते हैं। एतस्मिन् ग्रामे सुखम वसामा, ये आदेश है ना, इस गांव में सुखपूर्वक रहते हैं हम लोग, यह आदेश है। अथोत्र युक्ता अधिमय, ये अनुवादेश है। कोई दूसरा
जब कहे तभी अर्थ आदेश अनुवादेश नहीं होता। हम भी अपने बारे में कहें ना, एक बात कह करके दूसरी बात कहें, कोई दूसरा ही कहे तभी थोड़ी होता है। आदेश इत्यस्य अर्थ उच्चारण कथन। दिन में रोटी खाया रात को भी। हाँ, तो देखो एतस्मिन् ग्रामे सुखम वसा, इस गांव में हम सुखपूर्वक रहते हैं। अथोत्र युक्ता अधिमये, यहाँ पर जम करके पढ़ते हैं। युक्ता माने जम कर पढ़ते हैं। तो अथोत्र यहाँ पर अत्र जो बना है ना, देखिए एतद शब्द है, एतद शब्द ये त्रल प्रत्यय हो गया, त्रल सप्तम्यास। एतद शब्द को अश आदेश, अनेकाल सित सर्वस्य और त्रल प्रत्यय, ठीक हो गया, अत्र बन गया ना। बात कही है त्रय और तस की, त्रय के परे रहते और तस के परे रहते।